वंडर, यानी भटकना, जिसको कोई पता ना हो। या जंगल में लोग भटक जाते हैं, उनको कोई पता नहीं, वो जा तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं निकलना कहां, ये रास्ता निकलना है भी या नहीं भी निकलना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो शैतान भी चाहता है कि आप कंफ्यूज रहें, आप भूल में रहें, आप कभी परमेश्वर की परफेक्ट योजना को अपनी जिंदगी में कभी ना समझ पाए। इसीलिए पौलुस ने कहा था तीमुथियुस को, तीमुथियुस अपनी जवानी में अपनी पवित्रताई को आदर्श बना के रख, क्योंकि शैतान ये चाहता था पवित्रताई खराब करे और फिर जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर वो भविष्यवाणी थी तो पूरी क्यों नहीं हुई। हालेलुया। मेरी जिंदगी में जो 10 साल 9 साल 8 साल 7 साल पहले भविष्यवाणी हुई, मैंने लड़के उनको अपनी जिंदगी में पूरा किए। भविष्यवाणी का मतलब यह कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो कार्य करना चाहता है। आप जानते पिछले साल बोला गया था 21 रोजे रखने, परमेश्वर ने कहा था इनको पुलपिट पे बुला, इनकी जो चुन्नी है उसको अभिषेक कर और 21 फास्टिंग के साथ इनको बुल जाए और प्रेयर करें, और सिर्फ इस चुनरी के साथ जो कपड़ा अभिषेक किया उसके साथ प्रेयर प्रार्थना करनी है। कितनी गवाहियां हमने सुनी है, कितने मेरे साथ सहमत है, कितनी गवाहियां हम सुन चुके हैं उन लोगों के, आज वो अपने अपने बच्चों के साथ गवाही देने के लिए वापस आ रहे हैं। हालेलुया। हर एक चीज जो शैतान चुराता है आज नाश है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा परमेश्वर का। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपका भी रोल है परमेश्वर में। कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? कोई भी नहीं, बहुत कम 10% हाथ, 20% हाथ उठते हैं सिर्फ। अब जब से चर्च में यह प्रचार जोर दिया गया कि बाइबल पढ़ो, अगर आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानेंगे, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुमने नाम नहीं बदला इसलिए तुम भूल में पड़े हो, तुम चर्च नहीं जाते इसलिए भूल में पड़े हो। चर्च आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आप पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह समझ सकें, आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकें, कि हफ्ते के पहले दिन कलीसियाओं की रीति के अनुसार आप एक जगह इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सकें। आमीन। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम रोजे नहीं रखते इस कारण भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। उसने ये नहीं कहा कि अकेला तुम वचन को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। कुछ लोग बोलते सिर्फ वचन पढ़ो जी, सामर्थ सुमर्थ कुछ नहीं है, सिर्फ वचन पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ वचन नहीं, सिर्फ सामर्थ नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र शास्त्र को भी नहीं जानते, तुम उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो, इस कारण तुम भटके हुए हो, इस कारण तुम कंफ्यूज हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रास्ता कहां है, तुमने जाना कहां है, तुमने करना क्या है, तुमने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। लोग फंसाने के लिए, शैतान फंसाने के लिए आता है आज भी विश्वासियों के पास, लेकिन विश्वासियों को यह नहीं पता वो कब फंसा के आपको चला गया, आपने कब हाँ की और ना की, आप दोनों में फंस गए। केवल लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब मैं ना हाँ में देता हूं ना ना में देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर हाँ में बोलूंगा तभी भी दोषी हूं, अगर मैं ना में बोलूंगा मैं तभी भी दोषी हूं। आपको डिवाइन विजडम की जरूरत है, आपको ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे हैं आज आप ग्रहण करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको डिवाइन ईश्वरीय विजडम की जरूरत है परमेश्वर की लाइन में, परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए। आप आसानी के साथ, कैजुअल लाइफ के साथ जब मर्जी उठे, प्रेयर की नहीं की कोई बात नहीं, रोजा रखा ठीक है, नहीं रखा भूल गए कोई बात नहीं, चर्च गए ठीक है, जिस दिन फोन आ गया पाजी 10 लाख का ऑर्डर ले जाओ, आ जाओ फटाफट, चलो चर्च तो हर संडे जाने हैं, ऑर्डर ले आइए पहले। आज बुआ की लड़की की शादी, आज फलानी शादी। अगर आप अपने आत्मिक जीवन के प्रति सीरियस हैं, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप सीरियस ब्लेसिंग्स के साथ वापस आ रहे हैं। आप जानते नहीं सीरियस ब्लेसिंग्स को, अभी आप सीरियस ब्लेसिंग्स को अभी नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं सीरियस ब्लेसिंग्स कैसी होती। वो ऐसी होती जैसी दाऊद की थी यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझनी है। यीशु मसीह ने कहा तुम फिर से पढ़ेंगे वो लाइन को, मत्ती 22 उसकी 29 आयत। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। अपनी बाइबल खोलो सब जन, मेरे साथ पढ़ो, 1 2 3 में 3 बोलूंगा तो सब हम साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया
तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। आमीन। किस कारण भूल में पड़े हो? किस कारण भटके हुए हो? किस कारण कंफ्यूज हो? क्या कारण तुम्हें समझ नहीं आ रही? कहता तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और दूसरा तुम उसकी सामर्थ को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र कहते हैं जब तुम बुलाए गए थे परमेश्वर में तो तुम नई सृष्टि हो, लेकिन इसको प्रैक्टिकल मोड में लेके आने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। अब शैतान का काम क्या है? जिस दिन आपने वचन सुना कि जब तुम मसीह में हो तुम नई सृष्टि हो, शैतान के चुंगल से आजाद हो चुके हो, अब उसका पूरी ताकत लगी हुई है किस तरह से वो एक विश्वासी को पाप में गिराए ताकि जो उसके पास वचन है वो कभी भी पूरा ना हो पाए, क्योंकि सामर्थ्य की कमी उसकी जिंदगी में। वो क्यों लोगों को ब्लू फिल्म में देखने में मजबूर करता है? वो जानता है ये वचन तो सुनेंगे, लेकिन जब गंदी बातें देखेंगे सामर्थ्य नहीं होगी और परमेश्वर की ओर से ये भूल में पड़ जाएंगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम वचन नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने वचन को और सामर्थ को अलग अलग करके बताया। 3 चीजें नहीं बताई, 1 नहीं बताया, 2 बताई। कौन कौन सी? कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। यूनानी भाषा में लिखा इस कारण तुम भटके हुए हो, इस कारण तुम्हें समझ नहीं आ रही, इस कारण तुम कंफ्यूज हो। आमीन। जब मैं परमेश्वर में आया था वचन जानता था, वचन समझ लिया, वचन पहचान लिया कि ठीक है परमेश्वर ने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए कोड़े खा लिए, उसने मुझे छुड़ा दिया। लेकिन अब सब चीजों को प्रैक्टिकली देखने के लिए मुझे परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सामर्थ के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हर जुआ जो गरीबी का, बीमारी का है, तेरी जिंदगी से खत्म कर दिया जाएगा। आमीन। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं वो वचन एकदम से पूरा नहीं होता, आपको रोज चलने की जरूरत है। इसलिए लिखा कि चौकस रहे, क्योंकि जो वचन तूने पढ़े हैं शैतान पूरी कोशिश करता है इन वचनों को साबित करने की, क्योंकि ये सच्चे नहीं। कुछ लोग साथ साथ में वचन पढ़ते हैं, साथ साथ में पाप करते हैं और उनकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं लगता कि ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है, ये सचमुच परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हालेलुया। आप जानते हैं इसहाक बाइबल में लिखा वो शाम को ध्यान करने के लिए परमेश्वर का वो मैदानों में जाया करता था। ये वो ध्यान नहीं है कि बैठ के यीशु, ये वो ध्यान नहीं। क्या ध्यान? कि जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, आज मैं ध्यान करूंगा परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। मैं जाऊंगा अकेली जगह पे, बैठ जाऊंगा और मैं फिर से समझूंगा कि परमेश्वर ने मुझसे संडे को क्या कहा था। जब मैंने बाइबल उठाई थी तब परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था। जब मैंने बाइबल पढ़ी थी परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था। मैं ध्यान लगाऊंगा अपनी आत्मिक जिंदगी की ओर कि मैं कितने रोजे रखता हूं, कितनी बाइबल पढ़ता हूं, क्या मैं माफ करने वाला व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझसे बात की पिछले हफ्ते, मैं आपको वो एक बुक दूंगा ईस्टर पे और ईस्टर के करीब। अगर आपने वो बुक पढ़ी और जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, जो हिदायतें मैं आपको दूंगा, आपकी आत्मिक जीवन, अगर आप टीम में है, वॉलंटियर्स है, विश्वासी है, कोई भी है, आप कभी इतना ब्लेस नहीं देखेंगे जितना आप अगले महीने के बाद देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे सिखा रहे किस तरह से परमेश्वर के वचन पे ध्यान किया जाता है। आपने किस तरह से उसकी व्यवस्था को दिन रात अपनी आंखों के सामने रखना है। यहां तक कि मेरे मोबाइल के वॉलपेपर भी आपको वचन में मिलेंगे हमेशा। ये कौन सा वचन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब तक आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन आपकी बुलाहट पे नहीं है, आप कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपको, जिस चीज को बनाने के लिए आपको अपने पास बुलाया। एक गवाही के साथ वापिस आ रहा है, दूसरा अभी भी कह रहा है परमेश्वर तो कब मुझे याद करेगा। फिर से कहो, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भटके हुए हो, भूले हुए हो, भूल में पड़े हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं आपकी हजूरी में वायदा करता हूं
कि पवित्र शास्त्र को मैं पहला स्थान दूंगा।